नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का। आप सभी लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में बहुत जल्द आपको भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। इसकी जो वैकेंट पोस्ट का डाटा है वो रिलीज किया गया है और विज्ञापन से पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप सभी लोग अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होने की वजह से फॉर्म में दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आज बताऊंगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रखेंगे। नहीं है कोई चेंजेस की आवश्यकता है तो आप उसमें अभी करा लीजिएगा वैकेंसी के आने से पहले, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले हम एनवीएस की बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय में आपके जो वैकेंट पोस्ट हैं उसका जो डाटा है ये अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रिलीज किया गया था। तो नवोदय विद्यालय में आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए जो वैकेंट पोस्ट हैं वो लगभग 6000 के आसपास पोस्ट यहां पर हैं, जिसके लिए विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। आप देख रहे होंगे यहां पर प्रिंसिपल पोस्ट की 209 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 239 है, पीजीटी इंग्लिश के लिए 176 है आपकी, और आपकी पीजीटी फिजिक्स के लिए 237 है, पीजीटी केमिस्ट्री 149 है, पीजीटी बायोलॉजी आपकी 118 है ना। इसी तरीके से आपकी टीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सबके लिए जो पोस्ट है यहां पर आपको मेंशन करके दे दी गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ का पोस्ट भी यहां मेंशन करके दे दिया गया है। लेकिन अगर बात हम ये करते हैं कि इन सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास होने चाहिए इनमें अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एनवीएस में टीजीटी पार्ट के लिए, तो दो जगह ये वैकेंसी निकाली जाती है। टीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है और पीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले टीजीटी में अप्लाई करने के लिए और पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब मैच करता है वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप जैसे जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस मेन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए, और ग्रेजुएशन भी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, मैथ से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 ईयर मैथ्स होना चाहिए विद द फिजिक्स और द केमिस्ट्री और द कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से करके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है वो वहां पर मैच करने चाहिए। इसके साथ में ग्रेजुएशन होने के साथ में आपने जो है बीएड कर रखा हो, आप इसमें डीएलएड के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने डीएलएड किया होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूं तो आपका सीटीईटी का पेपर 2 आपने क्वालिफाई यहां पर कर रखा हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज या गलती आप लोग जो करते हैं, काफी लोगों के डाउट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरी आधार कार्ड में नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो सबसे पहले जो है अपने आधार कार्ड का जो करेक्शन है वो करा लो एग्जाम के पहले। ठीक है, तो आधार कार्ड में जो भी करेक्शंस नीडेड हैं, ठीक है, वो करा लीजिए। 15 से 20 दिन लगते हैं इसमें, तो करेक्शन हो जाएगा। करेक्टेड आधार कार्ड आपके पास आ जाएगा। अपनी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों सिमिलर होने चाहिए। मम्मी पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सिमिलर हो 10th की मार्कशीट में और आपका आधार कार्ड के अंदर। तो ये चीज बड़ी जरूरी होती है। अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करा लो जिसने अभी तक नहीं कराया है। ठीक है, पीजीटी के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो है आपका बीएड आपके पास में होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं तो एनवीएस में इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में पढ़ाने का जो प्रोफिशिएंसी है ये आपके पास डिजायरेबल होता है, और इसमें जो है आपका कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको आना चाहिए। ये इंटरव्यू में काफी हेल्प करता है आपकी, क्योंकि इंटरव्यू में वो वही लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिनको कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत होता है, या फिर आपका इंग्लिश हिंदी उनका प्रोफिशिएंसी दोनों की अच्छी होती है। अब एक बड़ा सवाल आपका ये भी आता है यहाँ पर कि आपने जो है सीटीईटी का एग्जाम दिया है, और सीटीईटी के एग्जामिनेशन में काफी लोग ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट आपके पास है आपका, तो आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो सीटीईटी में आप जो है 90 नंबर पे क्वालिफाई हैं। अगर 90 नंबर आपके पास में है तो आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 82 मार्क्स चाहिए होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जिन लोगों ने भी सीटीईटी की परीक्षा दी है और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स में 82 मार्क्स हैं तो आप एनवीएस के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट बनता है आपका ओबीसी का, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास हो, एससी का सर्टिफिकेट आपके पास हो या एसटी का सर्टिफिकेट हो, तो तीनों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा तभी आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे। सर्टिफिकेट बड़ा जरूरी होता है, तो ये बनवा के रख लो अभी से, ठीक है। सर्टिफिकेट बड़ा जरूरी है इसमें, ये बनवा के रख लो अभी, ये काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी से प्रिपेयर करके रखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। साथ में जो आपकी 10th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तो 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट आप तैयार करके रख लो एक फोल्डर के अंदर, जो भी आपके पास है। ग्रेजुएशन का तो मैंने पीछे बता ही दिया है, आपका जो बीएड है या फिर डीएलएड है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन का, या फिर आपने कोई अगर कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है CCC वगैरह का, तो वो भी अपने फोल्डर में सेट करके रख लेना, इंटरव्यू टाइम पे वो भी काम में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास में होनी जरूरी है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर यहां पर दे देना चाहता हूं, आप में से जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके एनवीएस एग्जाम के लिए, टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी आज और कल एक ऑफर हम लोगों ने निकाला हुआ है आप सभी के लिए। जो भी लोग आज कोर्स परचेज करते हैं तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पर 1349 में आपको मिल जाएगा। आपको यूज करना है कोड कमल, ठीक है। आप इसके ऊपर अगर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आई एम शेयरिंग माई नंबर विद यू, तो आप मुझे इस पर मैसेज कर देना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू परचेज दिस कोर्स विद द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो हम इसको और भी रिड्यूस प्राइस पे आपको बता देंगे, या पीआरटी का एक महापैक होता है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं @कमलदीप सर टेक्स्ट बुक, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम है। तो आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। मेरे से पर्सनल इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के साथ में। आप एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी समय रहते प्रिपरेशन शुरू हो जाती है ना, तो बाद में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, तो अभी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स को, क्योंकि अभी लाइव कोर्स चल रहा है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। कमल कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर कोई और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप सभी के लिए समझ में आई होंगी आपको। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस, बाय बाय।